स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और कामायनी उनकी महाकाव्यात्मक कृति है। हालांकि महाकाव्यत्व को लेकर विभिन्न कृतियों के बारे में समीक्षकों और अध्येताओं के मध्य विवाद की स्थिति दिखाई देती है। उस संदर्भ को, उस मौजू को आज हम नहीं छुएंगे। आज हम कामायनी के सर्गों की बात करेंगे। आज हम कोई व्याख्यान लेकर आपके समक्ष उपस्थित नहीं हैं, बल्कि एक ट्रिक लेकर के, एक तरीका लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं और उन सर्गों के नाम विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है ये कामायनी का कौन सा सर्ग है, कि दर्शन कौन सा है, कि कर्म कौन सा सर्ग है। तो विद्यार्थियों को उस समय दिक्कत होती है और स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए कक्षा में भी मैं महसूस करता रहा हूँ कि ये सर्ग आसानी से याद नहीं होते हैं। इसी कठिनाई को महसूस करते हुए मैंने एक गीतात्मक ढंग से, यानी कुछ पंक्तियों को गढ़ते हुए उन सर्गों को याद कराने की चेष्टा की है। तो उस कविता को देखते हैं जिसको कामायनी के सर्गों को लेकर के गढ़ा गया है। इससे पहले मैं आपको कामायनी को लेकर एक मूल बिंदु बताना चाहूँगा। कभी मौका लगेगा तो कामायनी को लेकर विस्तार से बात करेंगे कि कामायनी में जो 15 सर्ग हैं उनमें से प्रत्येक सर्ग किसी न किसी मनोवृत्ति पर आधारित है। इस कृति में जल प्रलय के रूपक का सहारा लिया गया है, जिसमें देव जाति का विनाश हो गया था। ये विनाश क्यों हुआ, इसका क्या कारण था या क्या कारण थे, इसको प्रसाद जी ने पूर्ण रचनात्मक मर्यादा और वैभव के साथ कामायनी के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, संपूर्ण कामायनी में एक संदेश समाहित है कि जिस प्रकार से देव जाति का विनाश हुआ उसके मूल में क्या था। उनकी विलास वृत्ति थी, उनकी भोगवादिता थी, उनकी स्वेच्छाचारिता थी और इसीलिए देव जाति का विनाश हो जाता है। आज जिस प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों से हम गुजरते हैं या गुजर रहे हैं, प्रसाद की कामायनी हमारे मन पर एक दस्तक देती है, हमें एक प्रेरणा देती है, हमसे आग्रह करती है, हमें सचेत करती है कि जिस प्रकार से उसकी स्वेच्छाचारिता, उसकी मनमर्जी, उसकी विलासिता, उसकी भोगवृत्ति देव जाति को ले बैठी, उसी प्रकार से यदि मनुष्य भी इस प्रकार की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को अपने जीवन में अपनाएगा, उनका दास बनेगा, तो निरापद रूप से उसका भी अंत हो जाएगा। उसे बचाने वाला कोई नहीं है।
मनुष्य के पास कितने भी साधन हों, कितने भी संसाधन हों, कितने भी सुख हों, सुविधाएं हों, लेकिन जब तक उसमें सूझबूझ और समझदारी नहीं होगी तब तक वो प्रसन्न नहीं रह सकता। किसी प्रकार का अतिरेक जीवन को विरूपित कर देता है, जीवन के सुखों को नष्ट कर देता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, एक कहावत है, आपने सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संस्कृत में भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। वहाँ अंग्रेजी में तो केवल कह दिया गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी है, लेकिन देववाणी सीधा संकेत करती है और ये बताते हुए कि अति, किसी भी चीज़ की अति खराब ही नहीं होती, बल्कि ये भी कहती है उससे बचना चाहिए। यही हमारी देववाणी की ममतामयी दृष्टि है जो सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही है, और यही अंतर है उसमें और पाश्चात्य भाषा में। आदि पुरुष मनु श्रद्धा और ईड़ा के त्रिकोणीय प्रेम और आकर्षण पर आधारित इस कृति के कथानक में संपूर्ण मानव जीवन से जुड़ी वृत्तियों, प्रवृत्तियों एवं उपादानों को बहुत ही सधे हाथों से प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम मूल बात पर आते हैं कि कामायनी के सर्ग और उनके नाम क्रमवार हम कैसे याद करें। मैं पढ़ रहा हूँ उस कविता को जिसमें कामायनी के सभी सर्गों को पिरोया गया है। मन में चिंता की रेखा करती आशा को ढुलमुल। मन में चिंता की रेखा करती आशा को ढुलमुल। श्रद्धा का भाव घना यदि, श्रद्धा का भाव घना यदि, फिर काम वासना धूमिल। इन पंक्तियों में देखें, पहले आता है चिंता, मन में चिंता की रेखा, पहला सर्ग चिंता, करती आशा को ढुलमुल, दूसरा सर्ग आशा, श्रद्धा का भाव घना यदि, तीसरी पंक्ति में तीसरा सर्ग आता है श्रद्धा, चौथी पंक्ति में फिर काम वासना धूमिल। दो सर्गों के नाम है, चौथा सर्ग काम और पांचवा सर्ग वासना। आगे देखते हैं छठा सर्ग, लज्जा का भाव न छोड़ें, हम रहें कर्मरत निशिदिन। लज्जा का भाव न छोड़ें, हम रहें कर्मरत निशिदिन। ईर्षा जलाती खुद को, ये कहे पीड़ा का जीवन। छठा सर्ग लज्जा, सातवां सर्ग कर्म, आठवां सर्ग ईर्षा, नौवां सर्ग ईड़ा। अब आगे देखते हैं, आँखों में स्वप्न सजोए, दसवां सर्ग स्वप्न। आँखों में स्वप्न सजोए, रह जाएं नहीं अधूरे। संघर्ष पंथ पर चलकर, सब होते आखिर पूरे। संघर्ष पंथ पर चलकर, सब होते आखिर पूरे। 11वां सर्ग संघर्ष। आगे देखें, निर्वेद कराता दर्शन, निर्वेद 12वां सर्ग, 13वां दर्शन।
निर्वेद कराता दर्शन, जीवन रहस्य समझाता। 14वां सर्ग रहस्य। निर्वेद कराता दर्शन, जीवन रहस्य समझाता। इस तरह मनुज को देता, जीवन आनंद विधाता। 15वां सर्ग आनंद। सभी मनोवृत्तियों, सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होता है और आनंद में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसीलिए प्रसाद की इस रचना को आनंदवादी दर्शन की रचना भी कहा जाता है। और इस आनंदवादी दर्शन का संबंध शैव भक्ति मार्ग की शाखा, जो दर्शन की भी एक शाखा है, प्रति अभिज्ञा दर्शन से जोड़ा जाता है, जिसका संबंध भोलेनाथ से है और कश्मीर में मूलतः इसका प्रचलन है। कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से हम कामायनी को लेकर आपसे बात करेंगे। एक बार फिर मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ, आप इन सर्गों को क्रमशः टिक करते हुए चलें और मेरे साथ गुनगुनाते हुए चलें। मन में चिंता की रेखा, करती आशा को ढुलमुल। श्रद्धा का भाव घना यदि, फिर काम वासना धूमिल। लज्जा का भाव न छोड़ें, हम रहें कर्मरत निशिदिन। ईर्षा जलाती खुद को, ये कहे पीड़ा का जीवन। आँखों में स्वप्न सजोए, रह जाएं नहीं अधूरे। संघर्ष पंथ पर चलकर, सब होते आखिर पूरे। निर्वेद कराता दर्शन, जीवन रहस्य समझाता। इस तरह मनुज को देता, जीवन आनंद विधाता। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये थे कामायनी के 15 सर्ग, जिन्हें मैंने काव्यबद्ध करके जिनके नामों को याद कराने की कोशिश की है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा अनुरोध है आपसे और आग्रह भी है अपनेपन से कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इसे मैं ये मानूंगा कि यह आपका प्रोत्साहन होगा मेरे लिए। बड़ों को छोटों से प्रोत्साहन मिलता है और छोटों को बड़ों से आशीष और गुण की बात मिलती है। और जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो या जो भी वीडियो आएगा उसका लिंक आप तक पहुंचेगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। साथ ही मेरे पिछले वीडियोस को आप लोगों ने सराहा है, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसका ऋण मेरे ऊपर है और इसके लिए, इस कर्जे के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद, भगवान उनका मंगल करें।